नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल @lovyofficial.com पर, जहां प्रतिदिन लेकर आते हैं हम प्रेरणादायक, पौराणिक और रहस्यमयी कहानियां। आज की कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन, मृत्यु, आत्मा और मोक्ष के गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली बेताल पचीसी की एक अद्भुत गाथा। कथा का नाम है योगी पहले रोया क्यों फिर हंसा क्यों। इस कथा में आप सुनेंगे मृत्यु के क्षण में आत्मा क्या देखती है, शरीर त्यागते समय योगी क्यों रोया, नए शरीर में प्रवेश पर वह क्यों हंसा, क्या ज्ञान शरीर का होता है या आत्मा का, और वह प्रश्न जो राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेने वाला था। तो मन को शांत करे, हृदय को खोले और प्रवेश करे इस दिव्य कथा लोक में। बहुत प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के पूर्वी भाग में कलिंग देश नाम का एक समृद्ध और वैभवशाली राज्य था। उसी राज्य की राजधानी थी शोभावती नगर। शोभावती केवल सोने चांदी और ऊंचे महलों के लिए प्रसिद्ध नहीं थी, बल्कि वहां के लोग धर्म, विद्या और तपस्या में भी अग्रणी थे। उसी नगर पर राज्य करते थे महाराज प्रद्युम्न, धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजा वत्सल राजा। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था और कोई अन्याय नहीं करता था। उसी शोभावती नगर के एक शांत मोहल्ले में एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी पतिव्रता और संस्कारवान थी। वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बालक का नाम रखा गया देवसोम। देवसोम बचपन से ही असाधारण था। जहां अन्य बच्चे खेल कूद में मग्न रहते, वहीं देवसोम वेद पाठ सुनने में आनंद लेता। गुरुजन कहते, यह बालक केवल इस जन्म के लिए नहीं आया, इसकी आत्मा बहुत पुराने संस्कार लेकर आई है। समय बीतता गया। देवसोम 16 वर्ष का हुआ। उसने चारों वेद, 6 शास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, योग और ध्यान, सब में अद्भुत प्रवीणता प्राप्त कर ली। उसके माता पिता गर्व से भर उठते। नगरवासी उसे बाल ऋषि कहने लगे। लेकिन विधि को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन
प्रातःकाल देवसोम ने माता पिता को प्रणाम किया और अपने कक्ष में ध्यान करने चला गया। काफी देर तक वह जब बाहर नहीं आया तो माता ने द्वार खटखटाया, पर कोई उत्तर नहीं आया। द्वार खोला गया। देवसोम भूमि पर निश्चल पड़ा था, न श्वास न नाड़ी। जैसे ही यह समाचार फैला, पूरा शोभावती नगर शोक में डूब गया। बूढ़े माता पिता का क्रंद आकाश को चीर रहा था। देवसोम की अर्थी उठी। हे नारायण, यह क्या लीला है। शमशान की ओर जाते समय विलाप की ध्वनि दूर दूर तक फैल रही थी। उसी शमशान के निकट एक पुरानी कुटिया थी। उसमें निवास करता था एक रहस्यमयी योगी। जब उसने रोने की आवाज सुनी तो वह बाहर आया। जैसे ही उसकी दृष्टि देवसोम के मृत शरीर पर पड़ी, योगी फूट फूट कर रोने लगा। सब स्तब्ध रह गए। कुछ क्षण बाद वह जोर जोर से हंसने लगा। लोग भयभीत हो उठे। योगी ने ध्यान लगाया, अपने प्राण त्यागे और देवसोम के शरीर में प्रवेश कर गया। देवसोम उठकर बैठा। शमशान में जीवन लौट आया, इतना कहकर बेताल बोला, हे महाराज विक्रमादित्य, यह बताओ योगी पहले रोया क्यों और फिर क्यों हंसा। राजा ने उत्तर दिया, रोया इसलिए कि जिस शरीर ने ज्ञान अर्जित किया उसे छोड़ रहा था, और हंसा इसलिए कि नए शरीर में प्रवेश कर और अधिक सिद्धियां प्राप्त करेगा। बेताल हंसा और बोला, राजन, अब अंतिम प्रश्न आएगा जो तुम्हारे जीवन का निर्णय करेगा। इतना कहकर वह फिर पेड़ पर जा लटका। यह कथा सिखाती है कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। ज्ञान आत्मा का गुण है और जो मृत्यु से नहीं डरता वही सच्चा योगी है। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल @lovyofficial.com को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं यह कथा कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी भारत की अमर कथाएं। धन्यवाद मित्रों।